नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भैया आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, तो इस वाले ब्लॉग में तो वैसे ही बैठ गई है, चल ही नहीं रही। और मैं सोच रही थी कि भाई मैं रहने देती हूँ ब्लॉग बनाने में, ब्लॉग नहीं बनाऊँगी इस आवाज़ के साथ, तो बिल्कुल ही अजीब लग रहा है। पर मैं सोचा भाई आज जा रही हूँ यार, फाइनली तो मैं बता रही थी कि आज मैं घर जा रही हूँ। और मेरा ऐसा था कि भाई मैं घर जा रही हूँ तो मैं ब्लॉग क्यों ना बनाऊँ। आज तो भाई मेरे लिए इतना वो है कि मैं कितने कम से कम 7-8 महीने बाद घर जा रही हूँ। मैंने ये था कि नहीं भाई ब्लॉग तो मैं बनाऊंगी और मैं घर में भी थोड़ा कंटिन्यू रखूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार आवाज़ जैसी भी है बना ही देती हूँ। बस अभी सुबह के आज मैं इतनी जल्दी उठ गई थी ना, जब भी मेरे को कभी ऐसा होता है कहीं जाना है जाना उस दिन ऑटोमेटिकली मेरी नींद खुल जाती है, भले ही मैंने अलार्म लगाया नहीं लगाया। तो भाई आज सुबह उठने का जल्दी फ़ायदा ये मिल रहा है कि मैं सब काम कर बैठी हूँ। मतलब मेरे को ऐसा था कि आज जाना है करके, तो सुबह जितनी जल्दी उठी उतनी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अभी भी मेरे को जाने के लिए आधा घंटा बाकी है, पर मैं पहले ही पूरा रेडी वगैरह हो गई हूँ जाने के लिए। चलो सुबह उठने का कुछ तो फ़ायदा मिला ही मिला। तो भाई फाइनली मैं रानीखेत पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ से मेरी बस कई शाम को लेट तक है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठी ही रहा हूँ, क्या करना खाना वगैरह खाऊँगी दिन में। शाम के टाइम पे मेरी बस है और आज रात के 2 दिन मेरे पूरे सफ़र में ही जाएंगे। अगर मेरे को लगता है जैसे मैं बोलती रह रही हूँ, अगर मैं रुक नहीं रही हूँ तो मेरा गला थोड़ा ठीक चल रहा है। अगर मैं बीच में आधे करीब घंटा चौपा जा रही हूँ तो मेरा गला फिर उसी कंडीशन में जा पहुँच रहा है, फिर मेरे से बिल्कुल ही आवाज़ नहीं निकली। जब मैं गाड़ी में चुपचाप बैठी थी तभी मेरा गला बिल्कुल नहीं चल रहा था। अब मैं थोड़ा बोलूँगी तब जाके मेरे को लगेगा कि नहीं गला थोड़ा ठीक हो रहा है। अब सोच रही हूँ दवाइयाँ वगैरह लेती हूँ। सबसे मेन ज़रूरी बात है भाई मेरे को वॉमिटिंग की दवाई नहीं है, क्योंकि मेरे को इतनी उल्टियाँ होती थी, उसको खा के जाऊँगी तभी मैं सफ़र कर पाऊँगी। तो बस भाई सुबह निकली थी घर से 10 बजे, अभी 1 या 1:30 बज गया और बस भी लगी है। तो मैं सोच रही हूँ बस में बैठ जाती हूँ और बस पर थोड़ा मैं बाहर बैठी थी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इधर मैं बैठ लूँ, क्योंकि बस में बैठ के मेरे को और उल्टियों वाली फीलिंग आती है। पर अब सोच रही हूँ भाई यार 1.5 घंटे भी बैठ के क्या ही करूँ, समझ नहीं आ रहा। यहाँ बैठे बाहर बस में बैठे तो मैं सोच रही हूँ यहाँ बैठती हूँ, 2 बजे तक बस में बैठ जाऊँगी। शाम को 3 बजे से वहाँ थी और अभी सुबह के 4 बजे अभी मैं देहरादून बस स्टैंड पर हूँ। यहाँ से भी मैंने चंडीगढ़ की बस ले ली, यहाँ पर मैं सुबह 11-12 बजे ऐसे पहुँच जाऊँगी और उसके बाद फिर थोड़ी देर वहाँ रेस्ट वगैरह करूँगी। रेस्ट के अपनी फ्रेंड का वो है उसके पास हो जाऊँगी, बस स्टैंड पर बैठ जाऊँगी। उसके बाद वहाँ से शाम को 7 बजे मेरी बस है और अगले दिन में सुबह 11 बजे पहुँचूँगी। मतलब 3 दिन का सफ़र हो गया मेरा कंटिन्यू। पर चलो जाने की खुशी तो है ही है, पर मैं ट्रैवल बहुत लंबा पड़ जाता है मेरे को। तो भाई कंटिन्यू 2 दिन ट्रैवल करके आप मेरी शक्ल देख सकते हो, मतलब ऐसी काली काली फिर गई ना, मैं क्या बताऊँ। और बस अब 1 दिन का सफ़र बचा है एक और। मतलब वैसे तो मैं बीच में भाई सुबह यहाँ पर मैं चंडीगढ़ 1-2 बजे पहुँच गई थी। उसके बाद से भाई मैं जब मैं यहाँ आई, यहाँ पर इतनी गर्मी मेरे दोस्त, मतलब जब मैं वहाँ से आई थी रानीखेत से, मैं इतने गर्म कपड़े लगा के आई थी। मैं सोचा कि सर्दी के टाइम पर मेरे को ठंड लगेगी भाई, पर यहाँ आके इतनी गर्मी सबसे पहले आके भाई मेरे को कपड़े वगैरह चेंज करने पड़े, तब जाके मेरे को थोड़ी सांस आई है। और अभी भाई मेरे यहाँ से चंबा जाने की बस लग गई है। एक तो लगी थी वो इतनी ज़्यादा फुल थी, वो जानी थी। अब दूसरी बस में देखती हूँ भाई सीट मिलती नहीं। तो फाइनली भाई दो दिन का सफ़र करके मैं फाइनली अपने हिमाचल वाले पहाड़ों में पहुंच चुकी हूँ। अब मैं अपने गांव से थोड़ा सा ऊपर हूँ। मैं ब्लॉग बनाना वैसे ही भूल गई थी, बाद में मेरे को याद आया यार मैंने उत्तराखंड से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, यहाँ आके फिर सीधे घर पहुँच जाऊँगी। वही फाइनली मेरे को यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है ना, अब अच्छा लग रहा है। जब मैं वहाँ से निकली थी तब मेरे को ऐसे लग रहा था यार मैं कब पहुँचूँगी। अब जितने दिन की छुट्टियाँ उतने दिन करूँगी आराम से रेस्ट। पर जाने से 1-2 दिन पहले फिर मेरे को टेंशन हो जाएगी कि यार कैसे जाना करके। और बस भाई अभी आई थी और घर वालों को फ़ोन करके पूछ रही थी क्या लाना है, क्या उन्होंने कुछ बताया है नहीं। और पहले मैं सोचती थी कि यार जब घर वाले मतलब कहीं से आते हैं तो वो सब्जियां वगैरह लेके क्यों आते हैं, बातचीत वगैरह की लेके क्यों नहीं आते। पर आज देखो, आज मतलब इसमें क्या ही है, बस सब्जी वगैरह है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं सोचा चलो सब्जी ले जाती हूँ यार। फिर आपको पता है भाई मार्केट हमारे घर से दूर है, तो अब मेरे को लग रहा है कि अच्छा मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं बात जी नहीं, अब मैं सब्जियाँ वगैरह लेके जा रही हूँ घर खाने के लिए कि हाँ भाई ये भी ले जाती हूँ इतने दिन मार्केट आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ूगी। बस भाई इतनी खुशी मिल रही है ना अभी यहाँ आके, इतनी खुशी मिल रही है ना। अब जाके घर वालों से मिलती हूँ और उनके साथ ब्लॉग बनाती हूँ थोड़ा बहुत। फाइनली 2 दिन मतलब सफ़र करके अपने घर पहुँची और अभी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। और घर आते ही पल्लू ने मेरे को एक सरप्राइज़ दे दिया है। यहाँ पर सिर्फ मेरे को पल्लू दिख रही है और कहाँ है बाकी घर वाले, मार्केट के कुछ काम है। मतलब आज घर वालों को तैयार रहना चाहिए थे कि यार हमारी बेटी आ रही। मैंने कोई आने वाले थोड़ी देर में लाएंगे कुछ मेरे लिए खाने पीने के लिए। पल्लू को पता नहीं मेरे आने की खुशी है या नहीं, पर मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी है। अब मैं क्या पता पल्लू कैसा नहीं यार, काम पड़ गया शिट यार। हम भी इतने मेहमान बन के आएंगे तो मेरे से कुछ काम मत करवाना 2 दिन में। आज देख 2 दिन होती है ये देखना भाई, मैं थोड़ी यार वहाँ पर भी मैं काम करूँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं सिर्फ मेहमान बन के आई हूँ और अगर पल्लू मेरे से कुछ काम करवाएगी तो मैं
ब्लॉग में ज़रूर से बताऊंगी। हाँ, अगर ये मेरे को बोलेगी झाड़ू मार तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि भाई मेहमान हूँ मैं, थोड़े दिन की मेहमान हूँ, उसके बाद फिर से एक दो जाऊंगी। दिन ही होती है मेहमानगिरी, उसके बाद ये देखना, ये आते एक मेरा मन रखने के लिए तो बोल देती कोई ना, पहले नहीं ऐसे करवाएंगे। बताओ मेरे ऊपर चश्मा अच्छा लग रहा है कि नहीं। अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, हमारे लोगों को सब कुछ अच्छा ही लगता है। हाँ ये बात है। तो आज बहुत दिनों के बाद भाई घर का खाना खाने को मिल रहा है। खुद के हाथों से मैं कितना ही अच्छा बना लूँ या कितना ही क्या कि यार नहीं यार, आज मैं पनीर खाऊंगी, आज मैं ये खाऊंगी, घर के सिंपल खाने में जो मज़ा है ना, मैं क्या बताऊँ। तो पहले दिन तो पल्लू ने आके भाई मेरे को खाना खुना भी बिस्तर पे दे दिया कि यहाँ पर खा लो, थक के आई है। अब आगे पता नहीं पल्लू मेरी कब तक सेवा करती है, पर अभी खाना वगैरह खाती है। पर मेरे साथ साथ भाई पल्लू भी खाने में लगी। पल्लू मेरे को लगता है तेरे को ज़्यादा ही भूख लगी है। मैं सुबह से तेरे वेट करी, मैं ओ माय गॉड, सच्ची? सच में, और क्या, मैं क्या उसके साथ ही साथी है, अकेले क्या खाना उसने। कब से है यार? और तू बोली तुझे मेरी आने की खुशी है कि नहीं। चलो यार सही है यार, घर का खाना घर का ही होता है। तेरे लिए स्पेशल मैं सुबह आज 8 बजे उठ के चटनी कितनी बना के, मैं क्या पता नहीं बस में थोड़ा होता ना एक। बस यार, तू तो मेरे को अभी रुला देगी घर आने से पहले और करने के लिए। सच में वो जीत नहीं हो कर रही थी, सोच रही कितना प्यार है। ओ यार, बस भाई अभी खाना मेरा खा लिया है और गला घर आके थोड़ा ठीक भी हुआ है। पहले तो बिल्कुल भी 2 दिन बात नहीं हो रही थी, मतलब जब भी मेरे को घर वाले बस में फ़ोन कर रहे थे बीच में तो मेरे से हेलो भी नहीं बोला जा रहा था, इतना ख़राब हो गया था। पर चलो अब थोड़ा नॉर्मल हुआ है, थोड़ी दवाई वगैरह ली तो नॉर्मल हो गई है। और बस अपने गाँव को देख के, सबको देख के अभी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। पर मेरे को अभी से बुरा लगने लग गया कि यार थोड़े दिन बाद मैं चली जाऊँगी, पर अभी तो हूँ मैं बहुत दिन हूँ। तो बस अभी वही थक गई हूँ, अब मैं थोड़े सोचती सो जाऊँ, तब तक मम्मी और कुन्नू भी आ जाएंगे और तब उनके साथ बनाऊँगी ब्लॉग। भाई मैं यहाँ पर सुबह 10-11 बजे की पहुँच गई थी और मैं मम्मी का वेट करते करते सो भी गई। 3-4-5 अभी मतलब शाम के 6 बज रहे हैं, मम्मी अभी आई है। मम्मी मतलब आज सुबह के मैं तेरे आपका आने का वेट कर रही थी। अच्छा, मतलब मेरे आने का वेट कर रही तो ही घर से मतलब गायब हो गए। स्वागत करने पर मोर गई थी, मैंने सोचा आप पर मोर आ जाएंगे तो आप क्या? ज्यादा रास्ते में उतर गई थी। झूठ ही मम्मी, क्या झूठ बोल रही। झूठ मैं पता कब से वेट करी थी, मतलब बाहर मौसम देखो अभी कैसा हो गया है, अंधेरा होने पर आ गया। जल्दी मैं पर मोर गई थी, मेरे को थोड़ा सा मार्केट में काम था और बैंक में काम था, मैंने आ जाना था, पर वो आई तेरी मम्मा। अभी मैं और मम्मी ब्लॉग बना रहे थे, हम थोड़ा सा इंटरप्ट हो गए किसी की वजह से। तो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी कि मम्मी खुश हो मेरे आने से। मम्मी तो खुशी होगी, खुश नहीं होगी और क्या हाँ मम्मी अच्छी होगी, वाह घर की सफाई करने वाले आ गई है ना। सच में आ गई है, सच में आ गई है। मतलब भाई मेरी मम्मी मेरी सफाई से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। मम्मी मेरे को लगता है नीचे से आई, मम्मी कैसा होगा बाएगी अब घर में आके कर लेगी, है ना। नहीं क्यों करेगी तू? मम्मी 5-6 दिन माँ बाप ने मेरे को मेहमान बना के रखना है, ठीक है। नहीं तेरे को नौकर देख रहे कैसे दोनों माँ बेटी बना के ना, देखो नौकर कैसे माँ बेटियाँ दोनों अभी आने से। और नहीं तू तो मेरा सबसे सारे अच्छे बच्चे मेरे, सबसे नहीं सारे नहीं, मैं मम्मी की फेवरेट हूँ, मम्मी वीडियो में बोल रही है यार, मम्मी आपकी फेवरेट हूँ। हाँ सुन रहे हो सबके सब यहाँ पर जो भी मौजूद है, मैं मम्मी की फेवरेट हूँ। मम्मी तो आगे मैं एक्सेप्ट कर रही थी कि भाई कुन्नू भी आ जाएगी, बट कुन्नू चली गई है दीदी के यहाँ। और बस अभी मम्मी वगैरह ही आए हैं, मतलब मम्मी आई है, कुन्नू नहीं आई है। कुन्नू अब कल तक आएगी। तो बस भाई सुबह क्या आई थी, मतलब इतनी थक गई, इतना भी जैसे नींद में सोई ना 4-5 घंटे, तो पता नहीं लग रहा था मैं कहूँ, वैसे ही कोमे में चली गई, जितनी अच्छी नींद आई ना। और अभी भी पता नहीं ऐसा लग रहा है मैं पैदल आई, मेरे हाथ बाजू बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, इनमें इतनी ज़्यादा सुस्ती हो गई है ना। बस अभी फिर से शाम को घर का खाना मिलेगा खाने के लिए। ऐसे मैं घर का ही खाती हूँ, पर मम्मी के हाथों का, पल्लू के हाथों का मिलेगा खाने के लिए। मैं अपने हाथों से कितना भी अच्छा बनाऊँ, नहीं भाई जो घर के खाने में मज़ा है वो कहीं भी नहीं हो सकता। बस ये पल्लू वगैरह खाना वगैरह बना रहे हैं और मेरे आज के दिन तो भाई छुट्टी है, क्योंकि आज सुबह पहुँची हूँ तो मेरे से नहीं काम करवाएंगे, मेरे से कल ही करवाएंगे, मेरे को पता है। और मैं तो मजाक में बोल रही हूँ कि भाई मेरे से कुछ काम तो नहीं करवाओगे, काम तो भाई क्या है, ये घर में तो क्या ही काम होता है। तो बस अभी खाना वगैरह खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो बस भाई शाम का खाना भी पल्लू ने बना दिया है। और जो पिछली वीडियो में जिन लोगों ने भी भाई मेरे को बर्थडे विश किया था, मैं उन सबको थैंक यू सो मच। मैं पर्सनली एक को तो थैंक यू नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैं कमेंट में सबके लिए थैंक यू फॉर एवरीवन बोल दिया था। और बस पहले अगर मैं बर्थडे से पहले आ जाती तो मैंने ट्राई तो किया था कि मैं बर्थडे से पहले आ जाऊँ। तो हम यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और क्या। मैं तो करती नहीं हूँ बर्थडे सेलिब्रेट, पर फिर मेरा ये था कि मैं होली तक घर पहुँच जाऊँ, पर नहीं पहुँच सकी, वो अलग बात है। चलो उससे पहले मतलब अरे मेरे एकदम से प्लान बना ना, मेरा पहले था नहीं कि मैं जाऊँगी, मैं सोच रही थी कि बाद में जाऊँगी, पर पता नहीं मेरा एकदम से तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे ही ये बाग के डर से घर के ऐसी भी कोई बात नहीं, बाग का डर भी क्या। पर मैं सोच रही थोड़ी दिन अभी काट आती छुट्टियाँ, थोड़ी बाद में काट आऊँगी, क्योंकि हमें ओनली 20 छुट्टियाँ ही मिलती हैं। मैं सोचा अभी 10 करी अभी काट जाती, 10 करी बाद में काट जाऊँगी। तो मेरे को पता है, मजाक कर रही हूँ मैं। बाग तो अब जाएगी तो बाग तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है अब,
बस और नहीं तो अब मेरे कमरे के बाहर घूम रहा होता है डेली। बाघ तेरे से डरता है तू भागते नहीं हाँ, जिसकी बहन खुद शेरनी शेरनी हो। शेरनी हाँ। शेरनी की बहन बाघ से डर जाएगी। नहीं नहीं, वही तो शेरनी की बहन छोटी हाँ, शेरनी। आज के बाद जब भी बाघ देखे ना बोलो तुझे पता है मेरी बहन कौन है? समझ जाएगा वो मेरी लैंग्वेज है ना, उसकी लैंग्वेज में बात करनी मेरे को लगता है। फिर वो तुझे मतलब देखेगा भी नहीं, सीधे साइड साइड चल जाएगा, ओ माय गॉड ये तो शेरनी की बहन है। वही तो बस भाई आज का दिन पूरा ऐसा ऐसा रहा। सुबह थक गई थी, आके थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, और पर अभी भी लग नहीं रहा है कि मैंने रेस्ट किया है। तो अभी वही सारे ही सो गए हैं। मम्मी वगैरह, मम्मी तो मेरे को लगता है अपनी आधी नींद पूरी भी कर बैठी है ना। पहले मम्मी भी सो कितने बजे जाते हैं? मम्मी जल्दी सो जाते, खाना भी तो जल्दी खा अरे मम्मी हम खाते हैं कम से कम कोई 8 साढ़े 8 बजे खाना। मम्मी 7 बजे खा लेती, क्योंकि मम्मी दिन को नहीं खाते ना, सिर्फ सुबह खाते हो, फिर रात को तो मम्मी हमसे पहले ही खाना खूना खा के, और जब हम सोते तो ऐसे मम्मी सो के को उठ क्या- भी जाती है। अभी सो जाए फिर बाद में 10-11 बजे उठ जाए, मम्मी के सोने का कोई पता थोड़ी है। वही तो मम्मी मतलब जब तक हम सोते हैं मम्मी सो के दोबारा से उठ भी जाती है। तो बस भाई आज घर आके इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, मैं क्या बताऊँ। तो अब मेरे ब्लॉग आई होप से मैं कंटिन्यू डालती रहूँगी जब मैं घर आई हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताना, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।